लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। दोस्तों जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु चैनल में। आज की कथा बड़ी रोचक है जिसे हमने रामायण से लिया है, तो आइए ध्यान से सुनते हुए वीडियो को पूरा देखते हैं। मित्रों, आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम का 14 वर्ष को वनवास हुआ, तो उनकी पत्नी माता सीता सहज ही वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लिया था। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले लिया था, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे। परंतु वह मन में यह सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले लिया, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूँगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊँगा तो वह रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने के लिए जिद करेगी और कहेगी यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब लक्ष्मण उनके पास पहुँचे तो उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें। हे प्रभु, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए तो उसे मैं रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपके सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। मित्रों, लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलख बिलख कर रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती किया कि हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो वहां से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की भांति कठोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वह सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में उन्हें अयोध्या में भरत जी राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया और होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत से सारी कहानी बता दी कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वीरहाग्नि शक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब यह बात माता कौशल्या ने सुनी तब उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखें, राम वन में ही रहें। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो सुमित्रा कहती हैं कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी के आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वह सोचने लगे, यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वे खड़ी होकर हंस रही थीं। तब हनुमान जी ने पूछा कि हे देवी, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का प्राणी भी कोई भी हो तो वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है। मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता तो रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता।
आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे काल भी छू नहीं सकता। या तो वे दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है और वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को नहीं लगी है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, धड़कन में राम है और हर जगह रोम रोम में राम है। उनके खून के बूंद बूंद में राम है और जब उनके शरीर और आत्मा में भी राम है तो शक्ति राम जी को लगी है, न कि मेरे पति को। दर्द राम जी को हो रहा है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तब उनके सामने खड़ा था और मेघनाद को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था। अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। धन्य है वो पत्नियां जिन्होंने अपने पति के याद में हजारों वर्षों तक ऐसे बिता दिया। कहते हैं रामराज की नींव राजा जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल रामराज का कलश स्थापित किया था, परंतु रामराज इन सबके प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से ही आया था। दोस्तों, यह कथा यहीं तक थी। यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, अवश्य ही लाइक करना। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग मैं अपनी इस वीडियो पर चैनल पर बनाता रहता हूं। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको सुनने व देखने को मिलेंगे। अच्छा मित्रों, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय